सूबे की आवाम का, सूबे का इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। लाइन बिछा रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन कंपनी बना ली है, इंशाल्लाह 800 मेगावाट पे काम शुरू हुआ है। इस वक्त मेरा टारगेट है 28 तक 500 मेगावाट पे मुकम्मल होगा। ट्रांसमिशन लाइन पे काम शुरू कर दिया है 18 अरब से। ट्रांसमिशन लाइन जब यहाँ पे आएगी, बिजली मुझे पड़ती है 10.5 रुपये में। मेरा कोई काम नहीं है नेशनल ग्रिड के साथ, ये बिजली 10.5 रुपये में पड़ी है मुझे। इसमें जो मेरे साथ इन्वेस्ट करेगा और साथ हुकूमत, अगर मिल के भी हम करें ये काम, PPP मोड पे भी करें, सारा खुद ना भी करें, तो फिर भी अगर मैं 21 रुपये बिजली दूँ तो इससे मुझे अरबों रुपए का रेवेन्यू भी आएगा। और मुझे नहीं लगता इतने कम रेट पे बिजली देने के बाद कोई इंडस्ट्री कहीं और होगी। ये इंडस्ट्रियल हब बनेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा लिफ्ट कनाल जो पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है, सूबे की नहीं, उस पर इंशाल्लाह इस साल हम काम शुरू करने वाले हैं। वो मोटरवे जो पूरे पाकिस्तान का, मैं नहीं कह रहा, तमाम इदारे कह रहे हैं कि सबसे फीजेबल मोटरवे है DI खान टू पेशावर। 11 ज़िलों को डायरेक्ट लग रहा है और 2 ज़िलों को पंजाब के इनडायरेक्ट लग रहा है। उस पर भी इंशाल्लाह इस साल काम शुरू करेंगे। ये वो मनसूबे हैं जो साथ और भी होने हैं, इस तरह और भी बड़े मनसूबे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो आपको पता हो कि जो बजट में पैसा रखा गया था डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा मैं दे चुका हूँ। अब चूँकि मैंने रेवेन्यू बढ़ा लिया है बहुत ज़्यादा, 33 अरब रुपए लास्ट कैबिनेट में मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उस रकम से जो मैंने 30 जून तक देनी थी। तो हाँ, काम बहुत ज़्यादा खुल गए थे, फिर में इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, उसमें काम रुक गए, लाइबिलिटीज बढ़ गई। तो ज़रा वो हिसाब आप लगाएं कि उस सबको शुरू करना। 2400 स्कीमें जो बंद थी शुरू भी हैं, और आप देख रहे हैं कि आए रोज़ इफ्तिताह भी हो रहे हैं। मैं खुद जाता नहीं हूँ, आए रोज़ इफ्तिताह हो रहे हैं इंशाल्लाह। वो प्रोजेक्ट जो 2014 में शुरू हुए थे, अब आके मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, क्या उस मुलाकात के दौरान क्या नहीं, ये बात इतनी अहम नहीं है। मैंने किसी बंदे का नहीं कहा कि कोई बंदा अहम है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी के ऊपर, मुल्की हालात के ऊपर, सूबे के ऊपर, तो शख्सियात पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस बात की कह रहा हूँ कि बात अहम नहीं है। मैंने शख्सियत का नहीं कहा कि अहम नहीं है। सीएम साहब, मुलाकात जो हुई आपकी बानी पीटीआई से, उसके बाद क्या कोई कैंपेन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ पीटीआई कोई कैंपेन चलाने जा रही है, या इस पे कोई मुशावरत हुई है? बिल्कुल, सियासी तहरीक मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल हमारी सियासी तहरीक शुरू है। और आपने देखा कि उस तहरीक पे हमने जो भी अपने इवेंट्स किए, उस इवेंट्स पे हमारे साथ क्या किया गया। सूबे की हद तक तो हमें कुछ नहीं कहा जाता। जब हम निकलते हैं तो हमारे पे किस तरह का आफत गिरा देते हैं, हर तरह का तशद्दुद, हर तरह की फसाइयत। बाकी सूबे में तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, अभी ऐलान नहीं हुआ था, पहले से लोगों के घरों में घुस जाते हैं ये। तो उसमें जो हमारी तहरीक है, जो खान साहब से मेरी बात हुई है, आज हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, खान साहब से मैंने डिस्कस किया है। हमने एक चीज़ को फाइनल किया है। कल खान साहब ने मुझे बताया कि पॉलिटिकल कमेटी में मैं आज वो ब्रीफ करूँगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह फ़ौरन से पहले आपको नज़र आएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं किस तरीके से होगी। क्योंकि खान साहब ने मेरे साथ मुशावरत की, मुशावरत के बाद हमने एक पॉलिसी डिसाइड की, वो मैंने आज देनी है अपनी पॉलिटिकल कमेटी को। तो अगर सामने आएगी तो पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से आएगी, मैं वो ज़ाती तौर पर दे नहीं सकता। तो आपके सामने इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक आ जाएगी। अच्छा खान साहब, आपने फेडरल गवर्नमेंट से ये कहा है कि अगर अप्रैल तक जो फंड है KPK के अगर ना दिए गए, पुलिस को भी, डॉक्टरों को भी, अवाम को भी, सरकारी मुलाजमीन को बाहर निकालेंगे। तो जो आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या कि जो कंपेन का एक हिस्सा तो नहीं बना रहे हैं वो? नहीं, खान साहब का जो है ना, देखें हमारी दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है मेरी सियासी पार्टी और एक सियासी तहरीक। एक इस वक्त मेरे पे जिम्मेवारी है सूबे की, एक मेरी वो जिम्मेवारी है। ये जो है ये सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं है। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ अप्रैल का, ये मैं NFC के ऊपर कह रहा हूँ कि NFC मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे ये देना है। इन्होंने उस पर इन्होंने मुझसे आमादगी की है। अब अगर ये उसमें आमादगी के बाद पीछे हटेंगे तो मैं इसके लिए निकलूँगा। जिन जिन आपने नाम लिया है, जिन जिन का, इसके अलावा भी सब निकलेंगे। ये पूरा सूबा होगा, ये पूरी हुकूमत होगी। सीएम साहब, आपने बात की थी अफगानिस्तान के बारे में कि आपने अफगानिस्तान में एक दफ़ा कहा था कि मैं दौरा करूंगा मुज़ाकरात के लिए या इस सारे माहौल को कूल डाउन करने के लिए। तो क्या आपने दफ्तर खारजा को एतमाद में लेके बात की थी या उसके बाद दफ्तर खारजा से बात हुई है इस मुद्दे पे? देखिए जी, चूँकि ये जी महाजरीन के हवाले से आपने कहा था कि हम जो महाजरीन को जो KPK में रखेंगे और इन्हें बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे जो रहना चाह रहे हैं, तो वफाक से क्या आपने आमना सामना होगा इस हवाले से? क्योंकि उनकी पॉलिसी तो 31 मार्च थी, तो क्या KPK में महाजरीन जाके ठहरेंगे? क्या इस हवाले से क्या पॉलिसी? जो पहली बात आपने की है, देखिए जी, फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो फेडरल चैप्टर है और इसलिए मैंने फॉरेन ऑफिस को TOR भेजे हैं और उन्हीं के साथ इनके कहने पर ही हम ये बातचीत कर रहे हैं। और मेरे तो लोग, मैंने अपने जो हैं पहले जिरगे वाले लोग भी फाइनल कर लिए थे, इन्होंने और साथ देने थे कुछ। और उसके बाद फॉलोड बाय जो अगला जिरगा हमने बड़ा बनाना था, उसके लिए मेरे मुख्तलिफ
कौमी जिरगे भी हो गए जिसमें उन कौमों ने हमें 2-2 बंदे 3-3 बंदे देने थे। तो उसमें चूँकि मैं डायरेक्ट ये कर नहीं सकता, तो इसलिए बार बार इनसे कह रहा हूँ कि आए बैठे और इसको हम आगे बढ़ाएं। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं अफगान महाजरीन से, मेरी पॉलिसी है एज अ प्रोविंस, वो मैंने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया है पहले आपको। जो इनकी पॉलिसी है मैं समझता हूँ वो गलत है और मैं इनकी पॉलिसी को उस पर ऑन नहीं करता। हाँ, जाहिर बात है अगर ये बंदे उठा के ले आएंगे उस बॉर्डर पे मेरे लिए तो मैं मेहमानवाजी करूँगा उनको अपने रिवायत के मुताबिक उनको एंटरटेन भी करूँगा, उनके जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दूंगा, लेकिन मेरी पॉलिसी से मुख्तलिफ है, मैंने वादे कर दिया। अली साहब, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान से जो असद कैसर और बैरिस्टर गार मुलाकातें करते हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इस हक में हैं कि मौलाना फजल रहमान को वापस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाना चाहिए? और क्या तहरीक इंसाफ के पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है कि जो मौलाना फजल रहमान की जिस तरह माजी में पीडीएम ने इस्तेमाल की थी वो अब पीटीआई यूज़ करना चाह रही है? देखिए जी, स्ट्रीट पावर तो छोड़ दें, इस वक्त सारी पावर ही हमारे पास है, स्ट्रीट रोड सब कुछ हमारे पास है। इतनी बढ़िया पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की तो बड़ा मैंडेट मिला था, हमने चोरी कर लिया इन्होंने। बात ही हमें स्पेस नहीं दे रहे ना, हमें स्पेस ही नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि तहरीक इंसाफ का तो नाम अगर एक पोस्ट कर दो तो पीछे पहुंच जाते हैं, और जो इन्होंने किया है हमारे साथ तो वो क्लियर है, आप सबके सामने है। तो उसमें अगर मौलाना साहब हमारे साथ आना चाहते हैं, देखें आइन की बालादस्ती, मुल्क में कानून की बालादस्ती, मुल्क में जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत, अगर उसके ह्यूमन राइट्स उस पर अगर आना चाहते हैं, मैंने पहले भी वेलकम किया है, मैं भी वेलकम करता हूँ। या आप बड़ा गलत तासुर का दे देते हैं, कोई एक सियासी बयान इस तरह कहा जाता है, उसको आप इससे मुंसलिक करते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं पार्टी को वाज़ेह तौर पर बता भी चुका हूँ और वहाँ पर मेरा पैगाम वहाँ पर जा भी चुका है। अच्छा, ये बताइए हैदर शराजी जियो न्यूज़ से, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो कहा टिकटों की तकसीम के बाद ये साजिशें हैं, बाकी किन किन अफराद के बारे में इमरान खान समझते हैं कि पार्टी के अंदर बाकी कौन कौन साजिशी है? क्या उम्र है? मैं दोबारा एक बात रिपीट कर देता हूँ कि मैं इस वक्त जो एक अहम बातचीत हो रही है उसके तक ही रहना चाहता हूँ। ये एक मेरे हिसाब में इस वक्त ये गैर अहम बात है। मैंने जब कहा तो आप वो पूरी बात मेरी सुन लें। मैंने साक्षी वाला इमरान खान से मुंसलिक नहीं किया, टिकट वाला इमरान खान से मुंसलिक किया है। मैं उस बात पे जो मैंने कहा है मैं स्टैंड कर रहा हूँ, और बाकी इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस मौजू पे हम बात करें, क्योंकि इतना अहम मौजू नहीं है। आपने कहा मैं दोनों फ्रीकैन को उस पॉइंट पे ले आया हूँ जहाँ पर कोई ना कोई वे फॉरवर्ड आगे निकल सकता है। दोनों फ्रीकैन को आपने कहा था, ये सवाल है। अब वो पॉइट कहाँ पे? इस सवाल को चलाना भी सही कि सवाल क्या होता है। अक्सर आप जो चलाते हैं ना, वो सवाल के बगैर जवाब आ जा रहा, पता नहीं चलता कि सवाल क्या हुआ था। बात यह है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए उसने कहा कि मुज़ाकरात करता हूँ, ज़्यादती हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, जेलों में डाला गया, बीवी को जेलों में डाला गया, वर्कर्स को जेलों में डाला गया, लीडरशिप को डाला गया। इतनी फस्तायत, इतना जुल्म जमहूरियत में किसी मुल्क में दुनिया में आज तक नहीं हुआ। अब इधर जो बंदे हैं वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। तो अब पाकिस्तान के जो लगे हुए हैं, तो जो बातें अब हो गई हैं, अब मैंने इमरान खान को बोला है, मैंने कहा सर फिर मैं एक्सपोज करूँगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। थोड़ा वक्त चल रहा है, वक्त पे बातचीत और मुज़ाकरात अब कोई मैं कहीं पे कर रहा हूँ, मैं अगर और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि धोखा देते हैं, ये डिले करते हैं, क्योंकि खान साहब पहले एक्सपीरियंस रहे होंगे इस तरह के। तो मैंने खान साहब से कहा, खान साहब आपने मुझे नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जंग लड़ूंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा फ़र्ज़ समझ के मैं लड़ूंगा। मैं वो लड़ रहा हूँ, और फिर जब मैं एक्सपोज करूँगा, और मैं फिर एक्सपोज जब करता हूँ तो फिर सही तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं वक्त देता हूँ, वक्त के बाद करता हूँ। तो मैं जब एक्सपोज करूँगा तो मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने ज़ाती मफाद वाला कौन है, और एजेंडों पे प्लान बनाकर इस तरह ये काम कराने वाले कौन है। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताते खुद भी आप देखें कि मैं इदारों की बदनामी नहीं चाहता, ये मुझे इमरान खान ने सिखाया है, और मैंने उसका सबूत दिया है कि बहुत ऐसी चीज़ें हुई मेरी ज़ात साथ हुई, मैंने इमरान खान को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नफरत नहीं बनाना चाहता। लेकिन जब अगर एक बात ना आए और फिर नफरत ही फैलानी है, फिर नफरत ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं, हम फिर लड़ना भी जानते हैं। हमने गोलियां खाई हैं, और हमने गोलियां खाकर गोलियां चलाई नहीं है अब तक, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन एक वक्त फिर ये भी आएगा जब हम समझ जाएंगे कि गोलियां मारने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बाजार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं, और वो जो हमारे पे गोलियां चला रहे हैं ये भी हम में से हैं, कोई बाहर के नहीं है। या मेरा भाई है या आपका भाई है, या मेरा बेटा है या आपका बेटा है, तो हम में से ही है। तो अगर बात यहाँ तक गई ना, फिर बहुत दूर तक जाएगी। फिर
इंसाफ मिला तो दूर अभी तक के 6 माह से ज़्यादा का समय हो चुका है, मुहासरे में है, ईद तक खुशी से नहीं मना सके हैं, उनको इंसाफ को फराहम नहीं कर सके, आप कब तक उनको गले लगा रहे हैं? और साथ साथ जिन पुलिस ऑफिसरों को शहीद किया गया था उनकी तहकीकात कहाँ तक पहुँच चुकी है इंसाफ फराहम करवाने के लिए? पहली बात तो ये देखिए जी, ये जो पड़ा चिरार का मसला है 103 साल से पुराना मसला है। हमेशा यही हुआ कि वक्ती तौर पे हल हो जाता था, उसमें हुकूमत आराम से बैठ जाती थी। हमने उसका वाज़े मुकम्मल हल निकाला है। बंकर्स हमने जिरगा करके बिठा के बंकर्स को हम ख़त्म कर रहे हैं, और ये बंकर हज़ारों की तादाद में जब बने और बनने दिए गए तो उस वक्त सत्तू पी के जो सो रहे थे उनका जिम्मेवार तो मैं नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहाँ पे जो हुआ डिप्टी कमिश्नर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये अमलदारी साबित होती है हुकूमत की कि वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी फ्रंट लाइन पे वो ज़ख्मी हुआ, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर ज़ख्मी हुआ, उसमें हमारे लोगों ने शातें दी वहाँ पर। उसके बाद जो कार्रवाई नहीं छोड़े जा रहे थे उसके ऊपर ट्रकों को जलाया गया, हमले किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अब तक मुतवातिर हमारे कार्रवाई जा रहे हैं। मैंने मसले का मुकम्मल हल निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बैठ के एक सीज़ फायर के साथ साथ इस वक्त उस पूरे रोड के ऊपर 1 अरब रुपया मैंने दिया है, जिसके ऊपर मुकम्मल चेक पोस्टें बन रही हैं, मुकम्मल कैमरे लग रहे हैं, ताकि ये मसला वंस फॉर ऑल हल हो। वक्ती तौर पे नहीं कि एक सीज़ फायर हो गया जिरगे का तो बाद मैं आराम से बैठ जाऊँ, तो उस पर इंशाल्लाह काम हो रहा है और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरह की इस मसले के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी महीनों से वहाँ पे अमन भी है और इंशाल्लाह सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। हाँ, अब आप जो कह रहे हैं इसमें फेडरल हुकूमत का क्या फिर रोल? मैंने रिक्वेस्ट की कि पैसे मैं दूंगा, एविएशन से मुझे जहाज़ दे दो ताकि मैं लोगों को ला सकूँ। मेरा हेलीकॉप्टर तो वहाँ पे चल रहा है चिंची की तरह, लेकिन एक हेलीकॉप्टर की गुंजाइश 16 बंदे नहीं है। कैसे कितने बंदे वो लेके आएगा और ले जाएगा? फिर कुछ फ्लाइटों के बाद उसको फिर दोबारा ठहराना पड़ता है। हेली की सर्विस एक और तरह की है। मैंने कहा पेमेंट भी मैं करूँगा। इन्होंने मुझसे वादा किया कि आपको हम जहाज़ देंगे, न वो जहाज़ दे रहे हैं, न मुझे C-130 मिल रहा है, और मेरा हेलीकॉप्टर जो है उस पर काम कर रहा है और मेरे पास ये वसाइल है नहीं, अपना जहाज़ मेरे पास है नहीं। तो ये भी हमारे पार्ट पे तो जो है हमने किया, इनके पार्ट पे जो था इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बात की, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनों की बात की, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और दूसरा ये है कि जो लोग वहाँ के उनको गुट तालिबान कहते हैं, क्या उनके खिलाफ भी बिला तफरीक मतलब कार्रवाई हो रही है? क्या डी खान या बाकी अजला में उनके दफातर अभी भी मौजूद है? और साथ साथ अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है मुख्तलिफ ममालिक के साथ लगती है, तो खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों? देखिए जी, पहली बात तो है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में क्यों, ये एक बहुत पेचीदा बात है। पाकिस्तान में इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। पाकिस्तान में इसलिए कि पाकिस्तान 27वें माह रमज़ान को वजूद में आया है, और पाकिस्तान में इसलिए कि जो अगर आप तारीखी तौर पे देखें, जो इस्लाम में बताया गया है खिते का कि जहाँ से ग़ज़वा बदर होनी है या ग़ज़वा हिंद होनी है, ग़ज़वा हिंद सॉरी, तो वो यही खिता है। ठीक है, अब बात यह है कि जो इंटरनेशनल जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये एरिया एक फोकस में है। उसमें मिनरल्स भी हैं। अभी आपको बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ पता चलती है, हमें तो कोई बताता नहीं है, निकालनी पड़ती हैं। 1956 से लेके 1970 तक एक सर्वे हुआ है, बाकायदा एग्रीमेंट पे सर्वे हुआ है, USA और पाकिस्तान की एजेंसी के दरमियान मौजूद है डॉक्यूमेंट। किस चीज़ पे? कि माइन एंड मिनरल्स जो हैं इस पूरे खिते में, और उन्होंने उसको इंडो पाक के तौर पे लिया है, पाकिस्तान के तौर पे नहीं लिया। और उसमें ये वाज़े लिखा हुआ है उस एग्रीमेंट में कि ये एक इकनॉमिक बहुत बड़ा हब है इस माइन एंड मिनरल्स का। उसके बाद अफगानिस्तान पे हमले होते हैं, ईरान के हालात आपके सामने हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, आप कुवैत से शुरू हो, इराक, शाम, फ़लस्तीन, मुसलमान ममालिक पे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं जो इस्लाम दुश्मन है वो इन चीज़ों को देख रही हैं कि हमारी कुरान के मुताबिक, इस्लामी तारीख के मुताबिक, हमारा जो मुसलमानों का एक ईमान है उसमें जो चीज़ें मुंसलिक हैं उससे नुकसान जिन को होना है, जिन फोर्सेस को होना है, जिन अवामिल को होना है, तो वो हम हैं। हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। और बाकी जो आपने बात की है, जो गुड बैड तालिबान के बारे में आप कहते हैं, तो मैं तो हमेशा इसका मुखालिफ हूँ। ये बताइएगा कि गुड बैड तालिबान में बात कर लूँ कि पहले की हुई है? मुलाकात हुई है आपकी पटियाला जेल में इमरान खान साहब से, उस मुलाकात के बाद जो खबरें चली हैं,
देखिए, पहली बात तो ये है, अगर सेकंड कर ले, वो जो कहते थे ना कि निक्के देबे के बगैर कुछ नहीं सीखा, निक्के देबे के बगैर तो सारी क़यादत आती है कि उसका मुलाकात थी नहीं, मुलाकात तो थी गई। अगर कल जिस तरह वो आपको ये कहना चाहिए कि मेरी मुलाकात 2 महीने बाद क्यों हुई। मैं एक वज़ीर आला हूँ, वो मेरी पार्टी का लीडर है, मेरा लीडर है, और मुझे मुलाकात के लिए 2-2 महीने वेट करना पड़ता है, जबकि बहैसियत वज़ीर आला मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किसी भी जेल में जाके किसी को भी मिल सकता हूँ। तो आपको ये कहना चाहिए, निके काबा या वड्डे काबा वो तो आप अब्बा बना हुआ है ना यहाँ पर, असल में तो निके काबे और वड्डे काबे हमने बनाए हुए हैं। आईनी तौर पर तो मुझे हर हफ्ते मिलना चाहिए, मेरे पास अदालत का ऑर्डर भी है। अली अमीन साहब, सादा सी बात है कि नून लीग भी मुज़ाकरात को नहीं मानती होती थी जब ज़ुबैर साहब बाजवा से मिलते थे, मरियम साहबा मिलती थी, तो क्या अब उसी तरह का परतव बाद में निकल सकता है? देखिए, बड़ी क्लियर बात है, इमरान खान साहब ने खुद हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अपने एक इमरान खान का जो एक विजन है उसमें वो कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से होता है, ऐसा ही है ना। अब बात यह है कि इमरान खान जब जेल से बाहर थे, उस वक्त इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उसके बाद भी मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान की जो मुज़ाकरात की बात है उसके अंदर इमरान खान डील नहीं करेगा। डील अपनी ज़ात के लिए होती है, डील अपने किसी मनसब के लिए होती है। इन्होंने की है डीलें, इन्होंने लिए NRO और डीलें की हैं। इमरान खान डील नहीं करता, न वो करेगा, नहीं वो किसी डील के लिए इस वक्त जेल में है, गैर कानूनी तौर पे जेल में है, और उसकी बीवी भी है, हमारी और लीडरशिप भी है, अभी भी हमारे बहुत से कारकुनान भी है। तो डील वाली बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए उन चीज़ों पे जो गलत हुई हैं उनकी इस्लाह करके अगर एक रास्ता निकलता है तो मेरे ख्याल में हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुज़ाकरात के लिए बानी PTI रजामंद हो गए या गंडापुर साहब को कोई टास्क दे दिया गया। जो अंदर मुलाकात हुई है उसके बारे में आपकी पार्टी तरदीद कर रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या बातचीत हुई है, क्या वाकई खान साहब राजी है मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने आपको टास्क दिया है कि करें? पहली बात तो ये है कि मुलाकात हुई है मेरी, तरदीद कर रहा है कोई और, बयान मैंने दिया नहीं है। क्या मैंने बोला कि मेरे साथ मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने मुझे कोई टास्क दिया है या मेरी बात हुई है? मैंने तो नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात हुई है। खान साहब के साथ मेरी एक लंबी तफसीली मुलाकात हुई, बड़े अरसे बाद हुई, जल्दी होनी चाहिए। उस पर हमने हुकूमती मामला भी डिस्कस किए। सबसे ज़्यादा खान साहब जो कंसर्न था वो रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म का था, वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो है हमने वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे जो मामलात हैं, हालात हैं, उसके ऊपर भी बात हुई। साथ साथ मैंने खान साहब को पहले ही बताया हुआ है, खान साहब मुझे नहीं कहता, न उसने मुझे कहा, लेकिन बहैसियत वज़ीर आला, बहैसियत PTI का वर्कर, मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ, हर फोरम पे लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा और मैं कर रहा हूँ। आपने NFC अवार्ड के हवाले से बात की है, तो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तरबेला डैम की रॉयल्टी में तकरीबन अब जो 2000 अरब रुपए है, क्या वो भी जो कि बैलेंस चलता आ रहा है वो भी इस NFC अवार्ड में एजेंडे का हिस्सा होगा, या सिर्फ आप NFC अवार्ड पे जाएंगे? NFC अलहदा है, ये CCI का इशू है। चंगेज खान जदून हूँ, प्याम खैबर न्यूज़ जी, ये NFC एक अलहदा इशू है। ये जो आप बात करें ये CCI में है, ये AGN कादी फार्मूले के तहत हमें पहले भी एक 1680 अरब रुपया हमारा जब था, तो उसके अंदर खट्टर साहब के टाइम में उन्होंने एक डील करके 80 अरब रुपये में बाकी ख़त्म कर दिए थे। अब वो पैसे बढ़ के 2020 अरब बने हुए हैं, उससे भी हमारी बात हो रही है, मैंने लेटर भी लिखा है और उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। वो भी हमारी एक अलहदा जंग है, वो अलहदा CCI के अंदर इंशाल्लाह आएगी, उससे भी इंशाल्लाह हम कंटेस्ट कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि उसमें बात करते हैं, एक BT भी उसमें हुई है, अगर रिजल्ट ना निकला तो हम इस मामले पर और हमारा जो टोबैको वाला है उस मामले पर हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। CM साहब पाकिस्तान बिजली चोरी है वो रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मदद नहीं की, क्या उनकी तरफ से कोई मदद मांगी गई थी और क्या वाकई मदद नहीं की गई? देखिए जी, बिजली की जो चोरी है वो हम सबका मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें इसको ऑन करना चाहिए कि बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए। बिजली की चोरी का मसला है, पूरे पाकिस्तान में मसला है और ये हमारा मुल्क है, ज़ाहिर बात है। हमने पूरी कोशिश की है, साथ हमने पूरा ताउन भी किया है, लेकिन जो बिजली मुझे मिल रही है ज़रा उसका भी ज़रा मुझे हिसाब दे दें। पूरे मर्जर के पूरे बेल्ट में 3 घंटे बिजली मिल रही है, उसके बाद नीचे के इलाकों में 16 घंटे, 18 घंटे और 20 घंटे की लोड शेडिंग है। तो सारा तो ये 500 अरब से ज़्यादा का खसारा है वापडा का, तो मेरे सूबे का तो खसारा 128 अरब, तो मेरे पल्ले में तो वो डालो ना। ये बाकी जो तुम चोरी करवा रहे हो वो तो मेरे पल्ले मत डालें आप। और मेरा जो आपने
2020 अरब देना है, मैंने कोई ऑफर भी की है कि 128 अरब मेरा काट लो, 24 घंटे बिल ही दे दो, उसमें भी नहीं आते। ये सिर्फ मफूजों पे जी रहे हैं, झूठे फिगर देने पे। मैंडेट इनके पास है नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। इन पे तो बात करना मजबूरी मेरी बनी हुई है, वरना खुदाई के साथ इनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान से बैठे बाहर जो यूट्यूबर्स हैं वो उन्होंने आप पर भी इल्जामात लगाए हैं और पार्टी के उन लोगों को वो गद्दार करार दे रहे हैं जो बगैर किसी मकसद के पार्टी की सियासत से बालातर होकर काम कर रहे हैं, शायद आपके दोस्त भी हों। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मफाहमत की बात होती है, जंगें भी हों, जितनी मर्जी लड़ाई हो, एंड ऑफ द डे सुलह ही होती है। तो मफाहमत की बात करने वाले अमेरिका से भी कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ से भी लोग हैं, उनको भी उन यूट्यूबर्स की तरफ से गद्दार कहा जाता है। तो क्या मफाहमत नहीं होनी चाहिए? और जो यूट्यूबर्स आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो पार्टी के पुराने वर्कर्स के ऊपर इल्ज़ाम वहाँ से लगा रहे हैं, उनके लिए क्या सर देखिए, वो तो आपकी पार्टी के अपने बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं। बात यह है, मैं इसमें जवाब दे देता हूँ, इसमें मैं जवाब दे। बात यह है, चलो ये अगला सवाल कर लेना, पहले ये जवाब लेना। बात यह है, पहली बात देखो, जिस बंदे ने अपना अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है ना, तो वो तो पहले ये माने कि वो पैसे कमा रहा है। पहली बात, मैं क्लियर बात करता हूँ, तरकीब से मुझे परवाह भी नहीं है। मैं इमरान खान से एक चीज़ मैंने सीखी है, वो है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी के कहने पर आपकी इज्जत और जिल्लत नहीं होती, वो देता है। पहले तो जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए हैं अपने अकाउंट, वो नजरिए की बात तो करें ही ना, वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे। और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना, तो शुरली को फॉलो ज़्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे। तो मैंने डेली एक शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके बहराब में तजाद आप खुद देख लें, कभी वो एक बैरवी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो, कभी ये जीरो, 2 दिन ताली 2 दिन गाली। तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता इस पे। आगे चलें। सर आपने जवाब भी दिया, ये लोग मफाहमत की राह में रुकावट है जो वहाँ ओ यार, इनकी क्या हैसियत है यार। ओ भाई मेरी बात सुनो, ओ भाई देखो, हमारी एक पार्टी है, हमारा लीडर है इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मुलाकात नहीं छोड़ते, बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, खासतौर को बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, फोन पे बात नहीं करने दे रहे, साथ में फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, हमें नहीं मिलने दे रहे, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। लेकिन हमने वो लाइन फॉलो करनी है। मैंने किसी यूट्यूबर की, किसी इस तरह का सो कॉल्ड थिंक टैंक या सो कॉल्ड जो अपने मशवरे दे रहा है ना, वो अपने मशवरों पे अपनी ज़िंदगी ठीक कर ले, हमें वो मशवरे ना दे, हमें वो ना बताए कौन गद्दार है कौन नहीं है, किसी कितनी कुर्बानी है किसी कितनी नहीं है, वो एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं। और मैं अपने वर्कर से बात कहूँगा कि आप अपनी पार्टी के मेन मकसद पे फोकस करें। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं है कौन किसी एजेंडे पे है। 2 साल पहले कोई क्या बात कर रहा था इनमें से, 4 साल पहले क्या कह रहा था, फिर मैं इनके ऊपर फतवे लगाऊं गद्दारियों के, मैं इनके आपको दिखाऊं बयानात कि जब ये किसी के पेरोल पे थे उसका क्या बयान दे रहे थे। आज इनके नजरिए जाग गए, आज इनके ज़मीर जाग गए, तो मैं इस पर कमेंट ही नहीं करता। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसको ऑन करते हैं, एज अ पार्टी ऑन करते हैं, एज अ पॉलिसी ऑन करते हैं। ये लगे होते हैं, लगे रहें, हम भी अपने मकसद पे लगे, हम भी लगे रहेंगे, तो लगे रहो। मुन्ना भाई वो वाली बात है। सर आपसे बयान मंसूब है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का हुक्म है कि शहराम तरकेई, आतिफ खान और असद, ये इतना अहम सवाल नहीं है, इतनी अहम उसके अंदर मेरे ख्याल में जिस एजेंडे में बात हो रही है मैं उससे बात कर बेल, इतनी बात अहम नहीं है। मैंने जो कहा है आ गई आपके पास ना, इतनी अहम नहीं है कि मैं डिस्कस करूँ। नेक्स्ट, 12 साल से माशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत है, आपको तकरीबन साल हो गया है। हम पंजाब में जाते हैं, सिंध में जाते हैं, हमें तरक्की नजर आती है। अभी खैबर पख्तूनख्वा से मैं अपने गांव से, कौन सा गांव है आपका? सड़कें टूट के, एक मिनट इधर ही रुक जाओ, मोमन पर रुक जाओ। मैं वो वज़ीर आला नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं पिछले 10 सालों का जिम्मेदार नहीं हूँ, अपना जिम्मेवार हूँ। जब मैं आया हूँ तो मोमन में 20 रोडों की लाइबिलिटीज थी, टेंडर लेकर काम का ऐलान तो हुआ था और 20 के 20 रोड रुके हुए थे। आज 20 के 20 में अगर एक रोड पे मशीनरी का काम ना हो रहा हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये तो बता रहा हूँ मोमन का, आपको फिगर ही बता रहा हूँ। 20 रोडों का, ये बड़े मेन रोड है, बड़े, और 20 के 20 में आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ से उठ के सीधा मोमन जाओ और मुझे बताओ कि फिलाने रोड पे काम शुरू क्यों नहीं हुआ। मैंने वो सारे बंद काम शुरू कराए हुए हैं। मैं जब आया 15 दिन की तनख्वाह नहीं थी, 13.5 साल का थ्रो फॉरवर्ड किनका दिया हुआ? मेरे वालों का दिया हुआ। ठीक है, अगर मेरे वाले गलत होंगे मैं गलत कहूँगा, उसको मैं लाया हूँ 7.5 साल पे। अब इंशाल्लाह इस जून में लेके आऊँगा 4.5 साल पे। अपना जो बजट है पहला, उस पर मैंने कोई स्कीम नहीं दी। मैंने वो गंद जो इन्होंने इतना बड़ा खोला हुआ था इस सूबे के अंदर, उस सब पे काम शुरू कर दी है। अमली तौर पे काम शुरू है, हर ज़िले में शुरू है, हर हल्के में शुरू है। अब जो ये बजट आ रहा है, ये वो बजट होगा इंशाल्लाह जिस पे हमारे विजनरी, हमारी स्कीमें आएंगी। और स्कीमें कौन सी हैं?
स्कीम है वो जिससे रेवेन्यू आए।